मन तो कर रहा है यार खा लूं सब, लेकिन यार कमेंट चल रही है। अब ऐसा लग रहा है थोड़ा सा खा लिया, मैं बाद में खा लूंगा, ठंडा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर तुम्हारी कमेंट को देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पहले पढ़ा दूं, बाद में खाऊंगा मैं। हाँ भाई, देखो भाई, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, सारे देखेंगे। मैंने क्या कहा, मैंने अभी आपको बताया था। अभी क्या बताया यहाँ पर? अभी एक चीज आपको बताई। क्या बताई? मैंने कहा कि मेरे दोस्त, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 37 में 37 में डिवाइड किया, किससे? 12 से। तो 12 से डिवाइड किया तो 12 से 12 थी 36। शेषफल कितना है? 37 में से 36 घटाएंगे, एक आएगा। इसको क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं साथियों। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शेषफल बोलते हैं। और इंग्लिश में आप रिमाइंडर बोलते हैं, बचपन में आपको सबको पता है रिमाइंडर। यहां अगर हम बात करेंगे, अगर मेरे भाई यहां अगर बात करेंगे, इसको क्या बोलते हैं? क्वोशेंट बोलते हैं। क्वोशेंट। क्वोशेंट यानी भागफल बोलते हैं इसको, भागफल। इसको मेरे भाई भागफल बोलते हैं। और जिससे भाग देते हैं उसको डिवीजर बोलते हैं। डिवीजर यानी भाजक बोलते हैं इसको, भाजक। ये भाजक बोलते हैं। और जिसमें भाग देते हैं वो डिविडेंड कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। यानी आपका भाज्य कहलाता है। ये चार पांच चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब ये चीजें आपको पता है। हाँ, चलिए भाई सभी बच्चे देखें। यहां तक कोई समस्या? आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है। अगर आपका कोई समस्या नहीं है यहां तक, तो मुझे एक बात बताओ आप सब लोग। अगर मुझे ये 37 प्राप्त करना हो तो कैसे प्राप्त करूंगा? मैं क्या ये लिख सकता हूं 12 गुना 3 कितना हो गया? 36। और प्लस 1 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा, नहीं आएगा? अगर मैं 12 में 3 का गुना कर दूं तो 36 हो गया, प्लस 1 हो गया 37। यानी यहां से एक रूल होता है या रिजल्ट होता है, यानी भाजक, हिंदी में बोल देता हूं, इंग्लिश में पहले लिख दिया है मैंने। भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल और प्लस क्या है? शेषफल। भाजक गुना भागफल प्लस क्या है? शेषफल, बराबर क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? भाज्य। ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है, इस पर काफी सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। क्या है ये? भाजक गुना भागफल, यानी कि आपका डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य होता है। बराबर क्या है? भाज्य। अब रूल ऑफ डिविजिबिलिटी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। क्या पढ़ाने जा रहा हूं? डिविजिबिलिटी के अंदर मैं आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाने जा रहा हूं। क्या पढ़ाने जा रहा हूं मेरे भाई? सबसे जरूरी जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ाने जा रहा हूं। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या पढ़ा रहा हूं मेरे भाई? रूल, रूल ऑफ, रूल ऑफ। सभी बच्चे देखें क्या पढ़ाने जा रहा हूं मेरे भाई। यहां आपको पढ़ाने जा रहा हूं रूल ऑफ, रूल ऑफ, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम। अब सर ये विभाज्यता के नियम क्या होते हैं? अब कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल होगा ये कैसे पता चलेगा? अगर मेरे भाई रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम, यानी किसी भी नंबर से, कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल होगा उसके लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए, क्या क्या शर्त होनी चाहिए, कैसे पता चलेगा? एक नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल अगर है तो कैसे पता चलेगा उसके लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए? तो मेरे भाई सबसे पहले तो नंबर, एक नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है, यानी एक नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है। अगर पहला नंबर विभाजित है, डिविजिबल मतलब क्या है? विभाजित है। अगर एक नंबर किसी दूसरे नंबर से अगर विभाजित है, क्या है मेरे बच्चे? विभाजित है। अगर एक नंबर किसी दूसरे नंबर से विभाजित है, इसका मतलब क्या है? कि भाग देने पर शेषफल 0 आए। अगर विभाजित तभी होगा जब शेषफल क्या आएगा? 0। अगर किसी संख्या में किसी संख्या का भाग दिया गया और शेषफल अगर 0 आ गया तो इसका मतलब वो नंबर आपका विभाजित है। इसका मतलब वो नंबर आपका विभाजित है। समझ रहे हैं? मैंने कहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला, मैंने कहा बेटा आप 7 से डिवाइड दो, किसमें? 28 में विभाजित करो।
तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, पूरा पूरा भाग गया, 28 में से 28 जीरो। अगर किसी संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए, या फिर हम ये कहें कि शेषफल जीरो आए, पूरा पूरा भाग चला जाए, या हम ये कहें कि शेषफल जीरो आए, तो वह नंबर पूरी तरह से विभाजित है। यानी यहां हम ये कह सकते हैं कि 28 जो है 7 से पूरी तरह विभाजित है। 28 जो है 7 से पूरी तरह विभाजित है। बहुत बढ़िया मन, क्लियर है। अगर शेषफल जीरो आ जाए, इसका मतलब ये नंबर पूरी तरह से विभाजित है। जी सर, शिवम शर्मा जी, बिल्कुल। हाँ भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई समस्या नहीं है। मैंने कहा अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से विभाजित है, इसका मतलब शेषफल जीरो आना चाहिए। अब रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के कुछ नियम समझिए आप। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर मेरे भाई 2 से विभाजित है? अब ध्यान से देखेंगे कैसे आपको पता चलेगा कि कोई नंबर 2 से विभाजित है। कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 2 से विभाजित है? अगर कोई नंबर 2 से विभाजित है, किससे है? 2 से विभाजिता का नियम क्या है? कोई नंबर 2 से विभाजित है तो कैसे पता चलेगा? कोई नंबर अगर 4 से विभाजित है तो कैसे पता चलेगा? कोई नंबर अगर 8 से विभाजित है तो कैसे पता चलेगा? सबसे पहला, अगर मेरे भाई संख्या के कोई भी नंबर है, एन फॉर नंबर यानी संख्या, संख्या के अंतिम अंक में, अंतिम अंक अगर संख्या का अंतिम अंक में 2 से भाग चला जाए, किससे? 2 से भाग चला जाए। संख्या के अंतिम अंक में अगर 2 से भाग चला जाए, भाग अगर चला जाए, तो संख्या भी पूरी तरह से विभाजित होगी। इसका मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 7 3 8 4 और यहां आपका 6 दे रखा है। मुझे बताओ क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? तो मैंने कहा अंतिम अंक देखो, लास्ट अंक देखो, कितना है? 6। क्या 6 में 2 से भाग जा रहा है? जा रहा है। क्या 6 में 2 से भाग जा रहा है? जा रहा है। अगर 6 में 2 से भाग जाएगा तो संख्या में भी 2 से भाग जाएगा। 6 में 2 से भाग जाएगा तो संख्या में भी 2 से भाग जाएगा। अब इसमें दूसरा भी कह सकते हैं, अगर किसी संख्या का, कोई भी संख्या है, उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, संख्या के अगर इकाई के अंक पर या तो 0 आ जाए, या 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, या 8 आ जाए, 0 2 4 6 8 आ जाए, तो मेरे भाई वो संख्या 2 से विभाजित है। किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर 0 2 4 6 या 8 आ जाए, इनमें से कोई भी संख्या देखने को मिल जाए, तो ये संख्या आपकी 2 से विभाजित होगी। बहुत बढ़िया साहब। मैंने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 4 से विभाजित है? तो 4 से विभाजित के लिए क्या है? संख्या के लास्ट, संख्या के अंतिम दो अंक, अंतिम अंतिम दो अंक अंतिम दो अंक से बनी संख्या, अंतिम दो अंकों की संख्या अंतिम दो अंकों की संख्या अगर अंतिम दो अंकों की संख्या अगर 4 से विभाजित है, क्या है? 4 से विभाजित है। कोई भी जो संख्या है उसके लास्ट 2 डिजिट से अंतिम 2 अंकों से जो संख्या बनेगी, अगर वो 4 से विभाजित है तो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। क्या ये बात क्लियर है? देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां देखो, मैंने कहा संख्या दिखाई दे रही है, आपको क्या दिखाई दे रही है? संख्या 3 4 6 9 6। अब मुझे बताओ क्या ये संख्या 4 से विभाजित है? तो मैं पूरी संख्या में भाग करके नहीं देखूंगा, मैं केवल लास्ट के 2 डिजिट में करके देखूंगा। क्या मेरे भाई 4 से 96 में भाग जा रहा है? 4 दूनी 8, 4 चौक 16 जा रहा है। जब 96 में 4 से भाग जा रहा है तो संख्या में भी 4 से जाएगा। मैं केवल कितनी भी बड़ी संख्या होगी, केवल लास्ट के 2 डिजिट देखूंगा। कितने डिजिट देखूंगा? लास्ट के 2 डिजिट देखूंगा। समझ में आ गया? बोलो क्लियर है? सारे के सारे बच्चे बताएंगे। तो लास्ट के अगर 2 डिजिट में संख्या से भाग चला जाए, यानी 4 से भाग चला जाए, तो 4 से विभाजित है। 8 के लिए, संख्या के अंतिम 3 अंकों में अगर अंतिम अंतिम 3 अंकों से, संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, 3 अंकों से बनी संख्या अगर अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या में अगर 8 से भाग चला जाए तो संख्या भी 8 से विभाजित है। कोई भी अगर संख्या आपको दे रखी है, उसके लास्ट 3 डिजिट आपको चेक करने हैं बस।
अंत के 3 डिजिट आपको चेक करने हैं, अगर वो 8 से विभाजित हैं तो संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित हैं तो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, जैसे कि मैंने कहा यहां संख्या है 5, 6, 9, 1, 6, 8। क्या ये संख्या 8 से विभाजित है? मैंने कहा यार 8 से भाग करके देखो। मैंने आपसे बोला मत करो भाग, पूरी संख्या में भाग नहीं करना, केवल लास्ट के 3 डिजिट में करो। क्या 8 से इसमें भाग जा रहा है? 8 दूनी 16, 8 एकन 8 जा रहा है। अगर इसमें 8 से भाग जा रहा है तो संख्या में भी 8 से भाग जाएगा। इसमें अगर 8 से भाग जा रहा है तो संख्या में भी 8 से भाग चला जाएगा, चला जाएगा। हाँ भाई, सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है। यहां तक कोई समस्या, गिला शिकवा, शिकायत तो नहीं है। सारे के सारे बच्चे बताएंगे अगर कोई संख्या 8 से विभाजित है, इसका मतलब मेरे भाई लास्ट के 3 डिजिट में 8 का डिविजिबल होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। सर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से कोई मतलब नहीं है, हमें 8 का चेक करना है। और सिंपल सी बात है, जब किसी संख्या में 8 से भाग जा रहा है तो 8 के सभी फैक्टर से जाएगा। 8 का फैक्टर एक 2 भी है, 4 भी है। जब किसी संख्या में 8 का भाग जा रहा है तो 4 का तो जाएगा ही जाएगा। किसी संख्या में 8 का भाग जा रहा है तो 2 का तो जाएगा ही जाएगा। बोलो क्लियर है? सभी के समझ में आया? अब देखो मेरे भाई, यहां से आगे की तरफ इसी प्रकार आप चेक कर सकते हैं 16 का। देखो भाई, यहां एक चीज देख रही है, नियम बनता हुआ दिख रहा है। देखो भाई, 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1, तो यहां 1 डिजिट देखनी है। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, तो इसका मतलब लास्ट के 2 डिजिट देख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, तो यहां लास्ट के 3 डिजिट लिख सकते हैं। अगर 16 का बोलेगा तो 16 का मतलब 2 की पावर 4, तो वहां लास्ट के 4 डिजिट देखने हैं। 32 का बोलेगा तो 2 की पावर 5, यानी 5 देखने हैं। देखो भाई, 2 की पावर 1 इसका मतलब 1 डिजिट देखना है। 2 की पावर 2 इसका मतलब 2 डिजिट देखने हैं। 2 की पावर 3 इसका मतलब 3 डिजिट देखने हैं। 2 की पावर 4 इसका मतलब 4 डिजिट देख सकते हैं। तो आप नियम भी अपने आप बना सकते हैं, आप नियम भी अपने आप बना सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं? सभी बच्चे बताएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। हमने तुझको तब तक देखा जब तक देखा जा सकता था, कि मैंने तुझको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी इन 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था, है ना? तो मैंने आपकी कमेंट देख ली है मेरे भाई, क्यों परेशान हो रहे हैं? इतना सारा प्यार है आपका, जबरदस्त दिख रहा है कमेंट के माध्यम से। अब मैं क्या करूं बताओ, इतना प्यार को मैं कितना देख सकता हूं? मैंने तुझको तब तक देखा जब तक देखा जा सकता था, और फिर भी इन 2 आंखों से कब तक देखा जा सकता था। तो कितना देख सकता हूं इन 2 आंखों से बताओ? जितना देख सकता हूं उतना देख रहा हूं, इसीलिए मुझे देखने दो। हाँ, समझ रहे हो? हाँ, सभी के समझ में आया, टेंशन मत लो, जबरदस्त चल रहा है मामला, अल्टीमेट चल रहा है। हाँ भाई, सभी के समझ में आ गया? क्लियर है मेरे भाई? बहुत बढ़िया। समोसा ठंडे हो रहे हैं, खा लीजिए। अब क्या करें, हो जाएंगे, अब ठंडे खाएंगे, अब क्या करें मेरे भाई, खाने पड़ेंगे ठंडे। अब तुम्हारे लिए कुछ तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ भाई, सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन भाई। यहां तक कोई समस्या नहीं है, आप कहीं कोई समस्या नहीं है। अब मेरे भाई देखो, इनसे आप क्वेश्चन कैसे कैसे बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सवाल आपको दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। सारे के सारे आपके आए हुए सवाल हैं जो मैं आपको कराऊंगा। अभी सारे के सारे देखना, धुआं सवाल आएंगे, सब मजा आ जाएगा तुम्हें, दिन बन जाएगा। तुम कहोगे क्या बात है यार, कहाँ आज था ये आदमी पहले, है हमारी जिंदगी में पहले क्यों नहीं आया ये। देखो भाई, सभी बच्चे देखेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे भाई यहाँ एक संख्या दे रखी है। यहाँ क्या है? 7, 3, 4, 1, यहाँ 1, और यहाँ ए दे रखा है। अब एक ही जगह अगर क्या लिखेंगे, अगर ये संख्या 4 से विभाजित है, सवाल बोलेगा ये संख्या 4 से विभाजित है, इसका मर्डर होगा आज भाई। देखो, बिना हाथ लगाई मर गया ये तो, हाथ लगाई मर गया। कोई कहते ना कि चोट ले भाई तू जा, कुछ किया भी नहीं है फिर भी मर गया।
देखो भाई, तो अगर ये संख्या 4 से विभाजित है तो a का मान बताइए। ये संख्या अगर 4 से विभाजित है तो a बराबर कितना आएगा? अगर ये संख्या अगर 4 से विभाजित है तो मेरे भाई आप बताएंगे। बोलो भाई, सभी बच्चे बताएंगे ए बराबर क्या है। तो तुम्हें पता है ए बराबर क्या हो सकता है। अगर ये संख्या 4 से विभाजित है तो हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। यहाँ 1 है, अब 1 के पीछे क्या लगाऊं कि ये 4 से विभाजित हो जाए? तो आप कहेंगे 2 भी लगा दो, 4 तिया 12, 12 भी विभाजित है, 16 भी विभाजित है। यानी या तो एक ही जगह मेरे भाई क्या आ सकता है, या तो एक ही जगह 2 आएगा या फिर 6 आएगा। एक ही जगह या तो 2 आएगा या 6 आएगा। 2 या 6 में से कुछ भी आ सकता है। 2 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। अब जैसे मैंने कहा, यहां क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन क्या है, ये है कि मेरे भाई क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है 8 7 5 9 7। अब मेरे बच्चे इसमें अगर मैं 4 से भाग दूं तो शेषफल बताओ क्या आएगा? 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? अब एक बच्चा कहेगा यार ये तो बड़ा टिपिकल हो जाएगा। मैंने कहा कैसे हो जाएगा? इतनी बड़ी संख्या में 4 से भाग दूंगा क्या? मैंने कहा भाई नहीं देना इतनी में, शेषफल का ज्ञात करना है। तो आपको पूरी संख्या में भाग नहीं देखना, केवल कहां देना है, लास्ट के 2 डिजिट में देखना है। तो 4 से भाग देंगे, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। पूरी संख्या में मत दो, केवल लास्ट के 2 डिजिट में दो। पूरी संख्या में मत दो, केवल लास्ट के 2 डिजिट में दो, तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? हाँ या ना? एक बार हाँ या ना करेंगे। रिमाइंडर 1 होगा गुरुजी। कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे सवाल दिखाई दे रहा है ये, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है, ये है 7 9 8 5 6 3 8 1, ये कोई संख्या है। अब ये कह रहा है इस संख्या में अगर 8 से भाग दिया जाए तो बताइए शेषफल क्या आएगा? इस संख्या में अगर 8 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, ये बता दीजिए। अब एक बच्चा तो परेशान हो जाएगा कि इतनी बड़ी संख्या में भाग दूंगा तो मैं तो बहुत समय लगेगा। अरे मैंने कहा लालू कोई दिक्कत थोड़ी है, मैं कर रहा हूं। हाँ, चलिए भाई ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट में भाग देंगे। केवल किस में देंगे? लास्ट के 3 में। तो हम इसे कैसे करेंगे, 381 में भाग देंगे बस 8 से। तो 8 चौक 32, यहां से 6 आएगा, 61 हो जाएगा। तो 8 7 56, यानी कि मेरे भाई 56 61 कितना हो गया? 5। शेषफल कितना आएगा? 5 आएगा। भाग देने पर शेषफल कितना आएगा मेरे बच्चे? 5 आएगा। 5 विल बी राइट आंसर। 5 बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई। आपको यही है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही नाम है, इसी नाम से आपको हर जगह मिल जाएंगे। चलिए भाई, सभी के समझ में आया? एक बार यहां तक कोई समस्या, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्लियर है? सारे के सारे बच्चे बताएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक और देखो मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। मैंने क्या कहा, यहां है 9 8 6 8 5 और यहां ए दिखाई दे रहा है। अब एक ही जगह आप क्या रखो, एक ही जगह आप क्या रखो कि ये संख्या 8 से विभाजित हो जाए। एक ही जगह आप क्या रखो कि ये संख्या 8 से विभाजित हो जाए, ये संख्या 8 से विभाजित हो जाए। बताइए भाई, बोलिए भाई, बताइए भाई, सभी बच्चे बताएंगे। तो आप कहेंगे सर 8 की जगह क्या, यानी एक ही जगह क्या? सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरी संख्या में भाग नहीं देना, केवल लास्ट के 3 डिजिट में देना है। तो देखो 8 एकन 8 चला गया, यहाँ 5 बचेगा, नहीं जाएगा। अब 5 बचेगा, नहीं जाएगा, अब 5 बचेगा, नहीं जाएगा, फिर आप ए उतार लेंगे। अब एक ही जगह क्या रखें कि ये संख्या 8 से विभाजित हो जाए? तो 8 7 56, 8 छिक्के 48, तो 8 7 56, यानी कितने में जाएगा? 6 अगर होता तो चला जाता। तो इसका मतलब एक ही जगह 6 आएगा। कैसे? अगर मैं यहां पहले 8 से 8 में दिया, चला गया, 5 नहीं जा रहा, न जाने की 0, 5 उतार लिया, ए उतार लिया, ए में अब नहीं जा रहा। एक ही जगह क्या रखूं कि ये चला जाए? तो 6 रखना पड़ेगा, 8 7 56, 6 आ जाएगा। क्लियर है साथियों? तो आज की कहानी मैंने यहां तक बताई है। कल मैं आपको जबरदस्त जबरदस्त रेलवे में अभी जो रिसेंटली सवाल हैं वो भी आए हुए हैं, अभी और भी बहुत सारे नियम बताऊंगा, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, 37 का, 41 का,
41 वाला सवाल आया था इस बार कि इसमें से कौन सी संख्या 41 से विभाजित है, कौन सी संख्या 41 से विभाजित है। अब किसको पहाड़ा याद है 41 का? मुझे तो याद नहीं, तुम्हें याद हो तो बताओ। अब नहीं याद तो मेरे भाई उसके नियम बताऊंगा मैं आपको। पर एक चीज आपसे कहूंगा कि घर पे जाके तुम एक काम करना, कम से कम 20 तक पहाड़े याद करना, 20 तक पहाड़े आप याद करना, 20 तक पहाड़े याद करना, कम से कम 20 तक पहाड़े याद करना। ठीक है साथियों, लव यू, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए लव यू, जय हिंद जय भारत। अब खाएंगे हम ठंडा समोसा, तब तक तुम जाओ मेरे भाई आराम से। ठीक है, बाय बाय, लव यू।